जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही लाजवाब होने वाली है और बहुत ही बेहतरीन। और एक बात और मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ शुरू की 10-15 मिनट की क्लास देख लेते हैं और उससे कह देते हैं सर आपने जैसे ही कल मैंने एज वाले क्वेश्चन कराए तो मैंने कमेंट पढ़े तो बच्चे बता रहे सर रेशियो डिफरेंस वाले क्वेश्चन नहीं कराए मैंने। मेरे भाई पूरी क्लास तो देखो, सिर्फ आपने वही क्वेश्चन कराए जिसमें गैप सेम होता है, जबकि सभी को पता है जिन्होंने पूरी क्लास देखी होगी। आगे जाके मैंने बताया था कि जब गैप अलग हो तो कैसे करते हैं। तो कोशिश किया करो। ठीक है कि हाँ आपको ऐसा लगा होगा शुरू के 10 मिनट, बट कुछ बच्चे सिर्फ वही देखने आते हैं जो 4-5 टफ क्वेश्चन हों। पर मेरा जो मुझे कराना है भाई, मुझे तो वो सब कराना है जो एग्जाम में आने वाला है। तो मैं शुरू से बिल्कुल जीरो से लेकर चलता हूँ और आगे जाते आते जैसा कि आज की क्लास में हमारी ऐसी रहेगी, बिल्कुल जीरो से चलेगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसमें वही बच्चों वाले क्वेश्चन आपको क्लास में दिखाई देंगे। आगे जाते आते उसमें हर वो क्वेश्चन दिखाई देगा जो आप चाहते हो, जो आपका कभी ना कभी डाउट रहा होगा। तो हर चीज़ के लिए संयम जरूरी है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखा करो, आगे तक चीज़ों को देखा करो। क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे 2-3 या 4 बच्चों को नहीं पढ़ा रहा। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ आसान पढ़ना चाहते हैं, कुछ बहुत टफ, कुछ थोड़ा सा ऐसा कि जो आसान वाली चीज़ें उन्होंने पार कर रखी हैं, अब थोड़ा सा वो मिडल में आना चाहते हैं। तो देखिए सभी तरह के बच्चे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल जीरो से चीज़ों को लेकर चलूँ। और वैसे भी अगर जब मैं जीरो से पढ़ाऊँगा तो आपको चीज़ें और आसानी से समझ आए। तो मैटर क्या करता है कि सभी चीज़ें आपके दिमाग में जानी चाहिए, और वो तभी जा पाएंगे जब मैं किसी वे से जा रहा हूँ, उस पूरे वे को आप फॉलो करोगे। ठीक है। और साथ में जैसा कि कल 12 तारीख है, कल से मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है। कल से मेरी पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लाइव क्लास चलेगी। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि वो एक मास्टर कोर्स होगा, 1 साल का कोर्स चलेगा वो, तो 1 ईयर का कोर्स होगा वो, तो मास्टर कोर्स है। उसके अंदर पर मैं कुछ हिस्सों में डिवाइड करूंगा, किस किस तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे कि भाई पहले पूरा कोर्स, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा कोर्स उसी में होगा, फिर फाउंडेशन कोर्स होगा। इस तरह से पूरे 1 साल की क्या स्ट्रेटजी होगी वो सब कुछ हम कल ही बात करेंगे, जो जिस बच्चे ने कोर्स लिया होगा। तो जो कोर्स में जब मैं शुरू करूंगा, क्योंकि वो चीज़ें वहीं पर बेहतर रहेंगी। तो अगर आपको कोर्स लेना है या कुछ भी कैसा भी कोर्स लेना हो तो RD सर, RD यानी राहुल देसवाल सर, RD सर 10 कोड लगाइए। कहीं पर भी जाइए अनअकैडमी पर, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, RD सर 10 कोड लगाओ और आपको 10% छूट मिलेगी। और जो कि मेरा कोर्स है उसमें भी जाने के लिए डायरेक्ट टेलीग्राम का, जैसे यहाँ पे नाम लिख रहा है, इस टेलीग्राम के ग्रुप पे जाना। राहुल देसवाल मैथ्स दिखाना सर, ये लिखा है ना, कुछ और तो नहीं लिख दिया, राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी। इस टेलीग्राम के ग्रुप पे जाना, देसवाल में DESH लिख देना। उसमें जाओगे तो वहाँ मैं एक लिंक डाल दूंगा। उस लिंक पे जब जैसे ही आप क्लिक करोगे डायरेक्ट, तो लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास आ जाए गेट सब्सक्रिप्शन कि भाई कि जैसे कि कोर्स खरीदने के लिए। और देखिए आपको क्या फ़ायदा है, किसी भी बच्चे को ना पास होने के लिए बच्चे के दिमाग में हमेशा एक चीज़ चलती है कि काश मैं इन 5-6 टीचरों से पढ़ लूँ तो पास हो जाऊँगा। हर किसी बच्चे के दिमाग में चलता है, हर किसी के अपने 5-6 टीचर होते हैं। तो जब ये आप कोड लगाओगे RD सर 10, जब भी किसी भी चीज़ का कोर्स खरीदो, आपके दिमाग के लिए सबसे बेस्ट कोड है RD सर, राहुल देसवाल सर 10। ये कोड लगाओ। इस कोड के बाद जब आप खरीदोगे कोर्स, तो मैं तो वहाँ पर मिलूंगा ही मिलूंगा, साथ में जितने भी GS के टीचर्स हैं। आपको लगता है कि यार मुझे एक टीम बनानी है, इस टीम से पढ़ना है, ये बेस्ट टीचर्स की टीम है, तो मेरी क्लास तो मिलेगी। साथ में जिस भी टीचर से अंदर जाकर जब परचेस कर लिया उसके बाद तो 3-4 टीचर होंगे। आपको लगता है ये GS अच्छी पढ़ाता है, GS में ये हिस्ट्री अच्छी पढ़ाता है, ये केमिस्ट्री पढ़ाता है, ये फिजिक्स अच्छी पढ़ाता है, ठीक है, या फिर हमारा ये पढ़ाता है कोई पॉलिटी वगैरह अच्छी, तो उन 3-4 टीचरों कर लिया भाई। फिर उसके बाद आप अगर रीजनिंग में भी 1-2 टीचरों की टीम ले ली, उसी तरह से इंग्लिश में भी ले ली, किसी को हिंदी पढ़नी है तो हिंदी के भी वहाँ पे टीम मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि आपको एक प्रॉपर टीम मिलेगी। फिर आप उन 6-7 टीचरों को सिलेक्ट करके उनसे रेगुलर लंबे समय तक पढ़ते रहो और आपका सिलेक्शन। तो पूरी टीम अगर आपको चाहिए तो RD सर 10 कोड लगाएंगे और पूरा आपको कोर्स मिल जाएगा, और उसके बाद 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है। तो नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, आपको कोर्स मिल जाएगा। इतनी सी बात समझ आ गई? चलो ठीक है। इस बात को अभी यहाँ पर रोकते हुए आगे चलते हैं। कल सुबह फ्री जो स्पेशल क्लास होती है, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा है कि एक फ्री स्पेशल क्लास है जो ऐप पर चलती है। आज क्लास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि क्लास को ना, जो सुबह का इवेंट होता है, अगले दिन की क्लास जो इवेंट बनाते हैं वो 12 घंटे से पहले बनाना होता है, मुझे नहीं पता था, इस कारण मैं बना नहीं पाया था। तो फ्री स्पेशल क्लास में कल SCF स्टार्ट कराऊंगा। क्या स्टार्ट कराऊंगा? SCF सुबह 9 बजे। बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत
मज़ेदार तरीके से SCF को पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल फ्री होगी ये क्लास, और ये क्लास भी कहाँ मिलेगी, वहीं राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, ये टेलीग्राम का ग्रुप है। देखिए ग्रुप आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हर एक सुविधा आपको यहीं पर मिल जाएगी। आपको जैसे कि अब मेरे से रिलेटेड कोई भी आपको सर्विस चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इसी टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगी, एक साथ एक जगह पे। तो आपको करना क्या, इस टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ो, वहीं पर जाकर आपको मैं एक लिंक डाल दूँगा, लिंक पे क्लिक करते ही फ्री वाली स्पेशल क्लास जो सुबह होनी है वो आपको मिल जाएगी। और आप हमेशा एक चीज़ कर लिया करो, नोटिफाई मी पे, जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो नोटिफाई मी पे क्लिक कर लिया करो। नोटिफाई मी पे जैसे ही क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ चन्नी मुन्नी मेरी फोटो दिख रही होगी, नन्नी मुन्नी से, इस पर क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद इस तरह से आगे जाइए, फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो क्लासेस आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। इतनी बात आपके समझ आ चुकी होंगी, तो आप ये समझ चुके होंगे कि RAHUL राहुल, DESHWL राहुल देसवाल मैथ्स, साथ में वाईफाई स्टडी, ये जो ग्रुप है टेलीग्राम का, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PDF भी यहीं पर मिलेगी, हर तरीके से टेलीग्राम का ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं क्लास पर। राम राम मेरे भाई, राम राम, नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। देखिए तो कुछ चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को, और किसी को कोड भूलना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ से सीधा सीधा पता लगता है कि यार इस चैप्टर के अंदर हम लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। पर ज़्यादा अंदर जाने से बेहतर है एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रखूं, उससे आप चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। तो देखिए सर, पहला क्वेश्चन ही रख दीजिए। इसके बाद एक बच्चा कुछ प्यारी सी बात कह रहा है, क्या कह रहा है, कहाँ गया, गोरा चंद साहब, मेरे GF को आपका वीडियो शेयर किया, ओला औसम वीडियो है, थैंक यू भाई, थैंक यू। और इस चीज़ से मुझे एक बात और याद आई है, चलो आगे करेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत समय हो गया, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये कुछ एक दो बातें हैं जो आपसे करनी है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर ये ना सामने वाली लाइट बुझाओ यार, आंखों में पड़ रही है एकदम, मुझे ऐसा अंधेरा सा फील करा रही है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी ऐसा बच्चा हो जो नहीं दे पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। पर हाँ, कुछ समझने के लिए यहाँ पर चीज़ें हैं जो कि आगे जाकर यूज़ होने वाली हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशो है वो रेशो है 8:9। हमें यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। वो चीज़ें क्या क्या हैं, सबसे पहली बात, अच्छा कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप कहोगे कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। चलो ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। सिर्फ पहले क्वेश्चन में छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, कुछ इंग्लिश वाले होते हैं, कुछ हिंदी वाले, तो सभी चीज़ें सभी को पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस तो ठीक है, CP कॉस्ट प्राइस है, पर है क्या कॉस्ट प्राइस? तो कॉस्ट प्राइस होता है किसी भी आर्टिकल को खरीदने वाला मूल्य है। जैसे मैंने कोई गाड़ी खरीदी 1 लाख की, ठीक है, तो वो हो गया मैं उसे 1 लाख में खरीद कर लाया। आगे मैं किसी को उसे 2 लाख में बेच दूं तो वो होगा उसका सेलिंग प्राइस, बेचने वाला मूल्य है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस और हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ तक साफ दिख रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे लाइट थोड़ी सी वो दिक्कत दे रही है ना, चलो कोई नहीं। अब आप एक बात देखिए, अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने कोई वस्तु 8 रुपये में खरीदी और 9 रुपये में बेच दी, इस रेशो के हिसाब से, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो भी वो व्यक्ति होगा, या मैं ही हूँ, चाहे मैंने 8 की खरीदी और 9 में बेची, तो मुझे 1 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। अब अगर मैं, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत बताइए, अब मैं प्रॉफिट परसेंट निकालने लगा। अब मैं प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालूं, ये मैटर करता है, और यही खेल पूरे पूरे इस चैप्टर में चलने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे जो जरूरी बात, पता होगी आप सभी को ये चीज़ें छोटी छोटी, बट कुछ बच्चों को ना पता हो तो अभी बता देता हूँ। हमेशा एक चीज़ पे ध्यान रखना, जैसा कि मैं नॉर्मल कहूँ कि भाई मैंने ना ये मार्कर 100 रुपये में ख़रीदा, कोई व्यक्ति इसे मैं दुकानदार हूँ, मैं 100 रुपये में ख़रीद कर लाया हूँ, सामने से कोई इसे ख़रीदने आया, मैंने क्या करा, भाई साहब, उसने कहा भाई साहब मुझे मार्कर चाहिए, मैंने उसे बेचा, 100 की चीज़ खरीद के कितने बेच दी, मैंने कहा 110 रुपये का है, वो ले गया। यानी मैंने 100 रुपये का खरीदा हुआ मार्कर 110 रुपये में बेचा, तो मुझे कितने रुपए का फ़ायदा हुआ,
10 रुपये का, तो मैं क्या कहूँगा, मैंने 100 रुपये पे 10 रुपये कमा लिए। और जो 100 रुपये था वो मेरे लिए क्या था, कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला मूल्य है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन, मैंने मार्कर 100 में ही खरीदा है। इस बार कोई और आया, ये बहुत दिनों से मेरे पास पड़ा था, तो मैंने सोचा यार कि ये वैसे तो बिक नहीं रहा, मैंने कहा भाई साहब 90 रुपये में ले जाओ, यानी मैंने 100 रुपये का आर्टिकल 90 रुपये में बेच दिया। तो आपके हिसाब से मुझे क्या हुआ, आप कहोगे घाटा हो गया। कितने का, 10 रुपये का, यानी 100 रुपये पर मैंने 10 रुपये का क्या खा लिया, घाटा, लॉस। तो अभी भी 100 रुपये क्या है मेरे लिए, खरीदने वाला मूल्य है, यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो मैंने देखा जब मुझे फायदा हुआ तब भी मैंने क्या कहा, तब भी मैंने जब देखा, गणना करी, ठीक है, कैलकुलेट करा, तो मैंने देखा कि जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो भी खरीदने वाले मूल्य पर हुआ और जो लॉस हुआ है वो भी खरीदने वाले मूल्य पर। इसीलिए जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी निकालते हैं, नीचे क्या रखा जाता है, सीपी, यानी कि नीचे हमेशा आएगा खरीदने वाला मूल्य है, और ऊपर क्या रखा जाएगा, इस वाले प्राइस पर जितने रुपए का प्रॉफिट हो। भाई प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते वक्त फायदा हो रहा है तो ऊपर फायदा रख दें और घाटा हो रहा है तो घाटा। तो यानी यहाँ से हम डायरेक्ट ये सीख चुके हैं कि अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो खरीदी कितने में गई चीज़, 8 रुपये में। इस 8 पर फायदा हो रहा है तो वो लिख दो, और जो घाटा आ रहा है वो, तो 8 पर 1 का फायदा 1 ऊपर लिख दो, और 1/8 कितना होता है, 12.5%, यानी 12/2% का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? मेरे भाई प्लस कोर्स पर कल क्लास मैं आपको ना लिंक दे दूंगा एक बार, ठीक है, और एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा कल सुबह। वैसे 12 बजे से, बट मेरे दिमाग से हल्का सा, 100% कल 12 बजे है, ठीक है, बट मेरे दिमाग से हल्का सा टाइम जो होता है ना स्किप हो जाता है, वो हो रहा है, बट पक्का 12 बजे। और एक बार मैं टेलीग्राम में भी बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाहता है, और सभी बच्चों का दूसरे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहने वाला है। तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। तो जब दूसरे क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी और उसको बेच दिया। खरीदी कितने में नहीं पता, यही हमें बताना है कितने में खरीदी है। तो खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक्चुअल में क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य उसने हमसे पूछा है कि खरीदने वाला मूल्य बताइए। अच्छा ठीक है, ये पूछ लिया, बट क्वेश्चन कह रहा है कि ये जब बेचा था तो कितने परसेंट प्रॉफिट लेकर बेचा, इसे 16/2/3% प्रॉफिट लेकर बेचा है। और क्वेश्चन में ये दे रखा है इसे जब बेचा गया तो कितने रुपए में बेचा गया, 1470 रुपये में। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को जब पहली बार अगर कोई बच्चा सोल्व कर रहा होगा तो मैक्सिमम टाइम इस क्वेश्चन का आंसर गलत देगा, ठीक है। क्यों देगा वो भी देख लेते हैं। अभी आपका जो भी आंसर आएगा अपने पास रखना, अगर सही होगा तो आपको एक अलग से पॉजिटिविटी आएगी, और गलत होगा तो आपको पता चलेगा क्यों गलत था। देखिए सबसे पहले आपके हिसाब से 16/2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6 होती है, नहीं होती, होती है भाई। आपको ये चीज़ें मैंने परसेंटेज में पढ़ा दी हैं, ठीक है। अगर किसी भी परसेंटेज की हमें फ्रैक्शन पता है तो इस फ्रैक्शन से हमें क्या पता होता है, इस फ्रैक्शन से सबसे पहले बात देखिए, पिछली बार हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला था, और मुझे पता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी मैं निकालना चाहूँ उस कंडीशन में मैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालता हूँ तो नीचे क्या रखता हूँ, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से एक बात तो तय हो गई है कि अगर ये नीचे वाली वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर क्या रखते थे, उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे हम ऊपर रखते थे। यानी कि अगर मैंने कोई 6 रुपये की वस्तु खरीदी होगी और उस पर इतने परसेंट का प्रॉफिट, तो 6 पर इतने परसेंट यानी 1 रुपये का मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। या सिंपल नॉर्मल, ये प्रॉफिट परसेंट है तो नीचे हमेशा रखते हैं सीपी, और प्रॉफिट है तो ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट। तो मैं क्या कहूँगा कि भाई अगर मैंने एक्चुअल में वो आर्टिकल 6 रुपये में ख़रीदा होता और मैं आपसे कहता यार मुझे इतना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, यानी मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं 6 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का फ़ायदा भी चाहता हूँ, तो मैं उस वस्तु को कितने रुपये में बेच देता, 7 रुपये में। और ये 7 रुपये क्या होता मेरा बेचने वाला मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। इसे मैं क्या कह देता, विक्रय मूल्य। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन है? क्वेश्चन में खरीदने वाला मूल्य नहीं दे रखा, ये तो हमें निकालना है। बेचने वाला मूल्य दे रखा है 1470। तो क्वेश्चन जो कहना चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल में जो बेचने वाला प्राइस है, अगर 7 रुपये में हम बेच रहे होते
उस वक्त हम उसे 6 में खरीद रहे होते हैं। बट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल प्राइस जो है जिसमें वस्तु को बेचा गया वो कितना 1470। इस 7 से कितने गुना था, इस 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0। इस 7 से एक्चुअल वैल्यू, इस सेलिंग प्राइस से एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल बेचने वाला मूल्य 210 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से एक्चुअल खरीदने वाला मूल्य भी अपने आप से 210 गुना ज़्यादा कितना होगा, 18 6 दूनी 12, 1260। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात दो छोटा सा क्वेश्चन है बट थोड़ा गहराई से, इसलिए कि आगे जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो बेसिक जब तक आपका मजबूत नहीं होगा, जैसा कि अगला क्वेश्चन देखिए, तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा एक बात और, तीसरा क्वेश्चन हटाओ सर, जल्दी से एक छोटी सी बात पूछ लूँ। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है, देखिए अगर मैं कहीं पर भी 16/3% लिखता हूँ और इसकी फ्रैक्शन अगर 1/6 है, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि इस नीचे वाले नंबर का इतना प्रतिशत, अगर इसकी फ्रैक्शन ये है तब, तो इस वाले नंबर का इतना प्रतिशत ऊपर वाला नंबर होगा। यानी मैं कहूँ कि 6 रुपये की कोई वस्तु खरीदता हूँ मैं और मुझे इतना % उस पर प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बट इन क्वेश्चंस के अंदर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा है, उस पहले क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठा लो। उसी पहले क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन था बट वो हमारे लिए बेस था। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए, फिर से पूछा गया कि भाई कितने रुपए में वस्तु खरीदी गई। इस बार हमें लॉस हो रहा है 12.5% का, 12/2% का, ठीक है। और सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा है, 770 रुपये। तो आप मुझे एक बात जल्दी से बताइए, 12/2% फ्रैक्शन में क्या होता है। तो आप कहोगे कि सर ये फ्रैक्शन में 1/8 होता है। अब हम दोनों ही तरीकों से इसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको एक बात समझाई थी, ये प्रॉफिट परसेंट नहीं, लॉस परसेंट है, हानि प्रतिशत, ठीक है। हानि प्रतिशत है ये, और हमें क्या निकालना है, ये तो विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से लॉस परसेंट जो है 12/2%, इसका फ्रैक्शन हमें 1/8 पता है। अगर मुझे पता है इस फ्रैक्शन से हम यहाँ पहुँचे हैं, मतलब इतने % लॉस पर, तो लॉस परसेंट चाहे प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट चाहिए हो चाहे प्रॉफिट परसेंट चाहिए हो, नीचे हमेशा हम क्या रखते हैं CP, और ऊपर क्या करते हैं प्रॉफिट या लॉस। अगर ये लॉस परसेंट है तो हम क्या रखेंगे ऊपर, लॉस। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 8 रुपये की वस्तु खरीद रहा हूँ और जब मैं उसे बेच रहा हूँ तो मैं उसे 1 रुपये की हानि, 1 रुपये के लॉस पर बेच रहा हूँ। या नॉर्मल इसे ऐसे समझिए, अगर इस परसेंटेज की फ्रैक्शन ये है तो इससे हमें ये समझ आता है कि अगर 8 रुपये में मैंने वो वस्तु खरीदी और मुझे उस पर इतने % का लॉस, तो 8 का इतना % यानी 1 रुपये का लॉस हो रहा होगा। अब मैंने 8 में खरीदी और जब मैं बेचने गया तो बेचते टाइम मुझे 1 रुपया कम मिला, तभी तो मुझे 1 का घाटा हुआ। यानी कि मैंने उसे कितने बेचा, 7 में। बट क्वेश्चन कह रहा है 7 में नहीं बेचा, एक्चुअल में उस वस्तु को 770 रुपये में बेचा गया। यानी जो ये वाला प्राइस है जो हमारी फ्रैक्शन से आया है, उस प्राइस से, ये तो हमारा बेचने वाला मूल्य है, बट एक्चुअल बेचने वाला मूल्य इतना है जो क्वेश्चन में दे रखा है। यानी इस 7 से 110 गुना आया। तो इसी तरह से जो हमने कॉस्ट प्राइस माना है वो भी 8 ना होकर 110 गुना आया, कितना होगा 880। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। 880 बिल्कुल सही आंसर। हाँ भाई बहुत बेहतरीन। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है ये चीज़ें अब आपको समझ आ चुकी हैं, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड कम रख दी मैंने, मुझे लग रहा है, ठीक है। अब स्पीड बढ़ा देते हैं, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन, ठीक है, इस बार प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। हमें लाभ प्रतिशत दे रखा है, कितना दे रखा है 37 सही 1/2%। सबसे पहले देखिए होता कितना है 3/8। प्रॉफिट परसेंट निकालो चाहे लॉस परसेंट। एक बात हमें पता लग चुकी है, नीचे क्या रखते हैं CP। अगर प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट परसेंट कब आई होगी कि जब 8 रुपये पर 3 रुपये का उसे क्या हो रहा होगा प्रॉफिट। यानी कि जो भी आर्टिकल है उस आर्टिकल पर 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैंने 8 में खरीदा और मैं चाहता हूँ बेचते टाइम मुझे 3 रुपये एक्स्ट्रा मिले, 3 रुपये का मुझे प्रॉफिट मिले, तो उस कंडीशन में मैं उसे कितने बेचूंगा 11 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 11। पर क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल में जो वस्तु बेची जा रही है वो कितने रुपए में बेची जा रही है, वो बेची जा रही है 13200। क्वेश्चन देखना, ठीक है। यानी एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस है वो 11 नहीं है, इतना, इससे कितने गुना आया था, इससे
1200 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो भी 8 ना होकर 1200 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 9600। आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे भाई किसी को इन फ्रैक्शंस में दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई है तो बताओ जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, राजकुमार, रोहन, भारद्वाज, बहुत बढ़िया। पापा की परी शिवाली, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। नाम भी इतना अच्छा लिख रहा है। देखो यार क्वेश्चन पे आओ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार? कह रहा है इस बार वस्तु को बेचा गया, कितने रुपए में बेचा गया, फिर उसके बाद हम चीज़ों को बदलने वाले हैं। ठीक है, वस्तु को बेचा गया इतने रुपए में, कितने % का प्रॉफिट हो रहा है? 337, 1/2%। जिसको याद है वो तो डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन 27/8 लिख सकता है। पर कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो मुझे याद नहीं है, बताइए कैसे आपने 27/8 कैसे होगा? तो देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें ये तो बताइए 337, 1/2% की फ्रैक्शन चाहिए, क्योंकि हम सारा खेल सभी परसेंटेज, चाहे हमारा CI हो चाहे SI हो, हमने सारा का सारा खेल फ्रैक्शन पे खेला है। अगर मुझे इसकी फ्रैक्शन चाहिए 1 से 2 सेकंड में और मुझे नहीं पता, अब एग्ज़ाम आ गया नहीं पता तो हम सीखेंगे कैसे करना है। देखिए मैं अगर देखूं तो ये 2 नंबरों से जोड़कर बनाए, एक तो 300% प्लस 37 सही 1/2%। इन दोनों को टोटल करोगे तो ये बनेगा, यानी इसे मैं ये लिख सकता हूँ 300% की फ्रैक्शन 3 होती है, बहुत बार होता है। 37 सही 1/2%, 37 1/2% की फ्रैक्शन 3/8 होती है। 8 से 3 की गुणा 24, 24 और 3 27, यानी कि ये फ्रैक्शन मेरी कितनी आ गई 27/8। ठीक है, तो अब अगर मुझे ये पता है कि इस परसेंटेज की फ्रैक्शन ये है, तो इस फ्रैक्शन से मुझे पता है कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है CP, और अगर यहाँ से प्रॉफिट % निकाल रखा है तो इसका मतलब ये है कि नीचे रखते हैं CP और ऊपर रखते हैं, अगर प्रॉफिट % है तो ऊपर प्रॉफिट रखेंगे और लॉस % है तो ऊपर लॉस। तो यानी 8 पर इतने % का प्रॉफिट, यानी 27 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अगर कोई व्यक्ति 8 रुपये की वस्तु को बेच रहा होगा और बेचते टाइम 27 रुपये का प्रॉफिट लेगा, तो कितने रुपये में बेचेगा? 35 रुपये में। यानी इससे कलाकार कोई व्यक्ति 8 में खरीद के लाया, 27 का तो अगला प्रॉफिट ले रहा है, कितना चतुर रहा होगा। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब जब वो बेच रहा है ना तो उसे 35 रुपये में नहीं बेच रहा, कितने बेच रहा है? 10500। सर क्वेश्चन छोटा सा 10500, यानी एक्चुअल में जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, एक्चुअल बेचने वाला मूल्य, वो इससे कितने गुना आता है? 300 गुना। तो इसी तरह से हमारा खरीदने वाला मूल्य भी 8 ना होकर एक्चुअल 300 गुना ज़्यादा 2400 रहा होगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, चलो अगले क्वेश्चन पर आइए। तो 6 क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जल्दी से देखेंगे क्या कह रहा है। और आगे जाते जाते लेवल बहुत ज़्यादा अप होने वाला है, तो आराम से बैठना है। ठीक है, हाँ यार मार्क कर दो यार, अक्षर मुझे लग रहे हैं पहले से ही वो हो गया है ना, बहुत ज़्यादा डल से दिख रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, इससे आसान क्वेश्चन पूरे एग्जाम में कोई हो ही नहीं सकता। और आप सबको ही पता होगा इससे बच्चों वाला क्वेश्चन हो ही क्या सकता है। जैसा जैसा ये कहेगा वैसा वैसा हम करते रहते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। इस बात का ध्यान रखना, CP और क्रय मूल्य एक ही बात होती है। तो अगर 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, तो 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, और हमने इसमें कुछ भी नहीं करा है। उसने कहा कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कहा तो इक्वल भी लगा दिया सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ठीक है, अब जो करता है काट दीजिए। अगर हम काटेंगे इसे तो 5 से 3 पे, 5 से 2 पर। ठीक है, तो CP अपॉन में SP इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2/3। तो अभी मुझे पता है, सबसे पहले तो ये देखिए इस रेशो से हमें क्या पता लगता है। इस रेशो से पता लगता है कि अगर कोई वस्तु 2 रुपये की खरीदी गई होगी तो उसे हम कितने बेच रहे हैं? 3 रुपये में। यानी 2 की खरीद कर अगर मैं सामने वाले को 3 रुपये में बेच रहा हूँ, यहाँ से इतनी बात तो तय हो चुकी है, मुझे 1 रुपये का क्या हो रहा है? फ़ायदा।
यानी मुझे इतना पता लग चुका है मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो मैं कौन सा परसेंट निकालूंगा, प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट चाहे लॉस परसेंट जब भी निकाली जाती है नीचे क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं वस्तु का खरीदने वाला मूल्य। तो इस रेशो के हिसाब से कितने रुपए में खरीदी गई वस्तु, 2 रुपये में, तो नीचे क्या रखेंगे 2। ऊपर क्या रखते हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस। तो 2 रुपये ही खरीदी और उस पर 1 रुपया प्रॉफिट, और 1/2 कितना होता है 50%। अगर किसी को ना पता हो 50% कैसा है तो 1/2 के साथ 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंट के लिए, और 2 से 100 को काटोगे कितने पे जाएगा, 50% आंसर। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से एक बार लाइक कर दो सभी बच्चे, ठीक है, लाइक करते रहा करो जिससे कि थोड़ी सी वीडियो को रीच मिल जाए। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और सभी जितने भी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं सबको बुला लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लेवल पर आने वाले हैं अच्छे अच्छे, और आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। देखो भाई 7th क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। जो कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, अब इक्वल क्या रखा है, हिंदी में अगर पढ़ोगे तो हिंदी में कह रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है आगे 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 12 नहीं 9, अच्छा, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर सेलिंग प्राइस के। बस जैसा उसने कहा हमने वैसा कर दिया। अब अगर आप CP अपॉन में SP निकालना चाहो, यानी CP SP एक साइड ले गए, 9 और 10 एक साइड, तो यहाँ से मुझे पता लगा CP के सामने CP की वैल्यू, SP के सामने SP की। तो मैंने देखा कि अगर मैं किसी वस्तु को 9 रुपये में खरीद रहा हूँ इस रेशो हिसाब से, तो उस कंडीशनों से 10 रुपये में बेच रहा हूँ। तो यहाँ से साफ साफ पता चला मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का। तो फिर से मुझे पता लग चुका है मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल सकता हूँ, और प्रॉफिट परसेंट जब भी निकाली जाती है या लॉस परसेंट हमेशा किस पे निकालते हैं, खरीदने वाले मूल्य पर। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि मैंने वो वस्तु कितने में खरीदी होगी, तो इस रेशो के हिसाब से वस्तु खरीदी होगी 9 की, और जब मैंने 9 की खरीदी और 10 में बेची तो मुझे कितना प्रॉफिट, 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला, जितने में खरीदा वो नीचे, और जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसे ऊपर। तो 1 का प्रॉफिट है 1 ऊपर रख दिया, और 1/9 प्रॉफिट परसेंट बनाने के लिए कितना होता है, 11 से 1/9%। किसी को डाउट? ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जल्दी से देखिए। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो जल्दी से देखिए 8th क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है, आप सभी के सामने है 8th क्वेश्चन। जल्दी से बताइए क्या होगा, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। अब यहाँ जो गलती करने वाले वो गलती क्या होगी, पहले उससे पहले एक बार सोल्व करा देता हूँ, गलती आपको शायद खुद ही पता लग जाएगी। इसे 3 से 4 पे काटोगे, इसे 3 से 3 पर। अब कुछ बच्चे क्या करने वाले हैं, अगर आप वो करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में SP अपॉन में इस तरह से CP निकाल लेंगे। क्या ऐसा रेशो निकालना गलत है? कोई गलत नहीं है, रेशो तो कुछ भी आ सकता है, या तो आप SP उधर लेके जा सकते हो या जल्दी जल्दी में इधर, आपने कोई गलती नहीं करी अभी तक। ये आ गया 4/3, ठीक है। इस रेशो के हिसाब से उस वस्तु को अगर आपने 3 में खरीदा तो कितने बेचा, 4 में, यानी 3 पर 1 रुपये का क्या हो रहा है आपको, प्रॉफिट। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, उन्हें ये तो पता चल चुका है प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो नीचे क्या रख देंगे 4। जबकि आपको मैंने साफ साफ शब्दों में ये बात कही थी कि प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट, नीचे का क्या आता है, हमेशा नीचे आता है खरीदने वाला मूल्य, कॉस्ट प्राइस। यानी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा CP पे निकाला जाता है। तो खरीदने वाला मूल्य कितना है, 3, और ऊपर क्या रखते हैं, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। प्रॉफिट है हमारा 1 का, तो 3 पर 1 का फायदा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 33 1/3%। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तो बहुत से बच्चों ने क्या करा है, 25% लॉस दिया है। बस यही बात मैं बताने वाला हूँ। आप एक बात बताइए, आपने क्या करा, आपने मान लिया कि भाई 4 नीचे रख दिया, क्योंकि आपको हर बार ये पता लगा कि ऊपर वाली वैल्यू में नीचे रख रहा हूँ। पर आप इस बात को यूँ क्यों सोच रहे हो कि ऊपर वाली नीचे रखनी है, ऊपर वाली नहीं,
हमें खरीदने वाला मूल्य कॉस्ट प्राइस नीचे रखना होता है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब ये क्वेश्चन में पहले तक तो ऊपर आती थी वैल्यू। भाई देखो हम ऊपर ले आएंगे, आप क्या करो, ये इधर है ना इस बार सीपी, तो एसपी इधर ले जाओ तो सीपी अपन एसपी आ जाएगा, ठीक है। और इस 4 को इधर ले आओ तो 3 ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, जो भी इधर से इधर आता है वो नीचे आता है। तो लो सीपी के सामने 3 आ गया, एसपी के सामने 4, अब 3 नीचे रख लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। पेपर में छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बच्चे करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए 9th, जल्दी से। हाँ भाई 9th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। साउंड कम आ रही है क्या? मैं तो बहुत तेज चिल्ला रहा हूँ, मुझे लग रहा है साउंड कम आ रही है वैसे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। और मैं थोड़ा पानी पी लूँ फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ भाई देखिए 9th क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है ना ये बहुत बार आपने देखा होगा। चलो इसका पहले आंसर बताओ किस किस का आ रहा है। हाँ भाई जल्दी से देखिए, जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना इसके 2 तरीके होते हैं। एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा पहले, पर वो जो डायरेक्ट तरीका है ना वो हर जगह काम नहीं आता। तो जो एक बेसिक वे है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी सीख लेना। डायरेक्ट तरीका क्या होता है, जैसा कि देखिए यूँ तो है नहीं भाई हर बार यही क्वेश्चन दे देगा, वैसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में है बट हर बार इतना आसान नहीं देता, वो थोड़ा टफ भी देगा। तो अगर टफ देगा तो कितना 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 टफ देता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। पहले इस आसान से क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 10th को देखिए, ठीक है। देखो इन क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी वस्तु को मैंने खरीदा, मुझे नहीं पता कितने में खरीदा है, पर क्वेश्चन में ये कह रखा है कि किसी वस्तु को अगर एक बार 436 रुपये में बेचा जाए और उसी वस्तु को एक बार 464 रुपये में, तो इतने रुपए में बेचने में जितना भी मुझे घाटा हो रहा होगा, इतने रुपए में बेचने पर मुझे उतना ही फ़ायदा होता है। यानी जितने का भी मुझे लॉस होगा प्रॉफिट भी मुझे उतने का ही हो रहा है। अगर मुझे 10 रुपये का घाटा है तो फ़ायदा भी 10 रुपये का, काटूंगा तो रेशो 1:1 बन जाएगा। तो अगर सिंपल ये बच्चों वाला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे जाए कि भाई किसी वस्तु को एक बार इतने रुपए में बेचा, एक बार इतने रुपए में, इतने में बेचने में जितना भी घाटा हो रहा है इतने में बेचने में उतना ही फ़ायदा हो रहा है, तो पूछ लेगा खरीदने वाला मूल्य बताइए। तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, जैसे 464 और 436 दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेना, तो ये कितना आ जाएगा 28, और जो भी डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच, जैसे 28 आया इन दोनों के बीच का अंतर है ना, इस 28 का आधा कर देना, 14 आ गया। तो बड़े वाले नंबर में से 14 घटा देना या फिर छोटे वाले नंबर में 14 जोड़ देना। अगर बड़े वाले में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा 450, यानी खरीदने वाला मूल्य कितना आ गया 450। या फिर छोटे वाले में 14 को जोड़ देना, तब भी आपका क्या आ जाएगा 450, यानी कि खरीदने वाला मूल्य हमारा कितना आ गया 450। पर यह है एक तरह से रटने वाली बात। यहाँ से आंसर तो आ गया, ठीक है, रटने वाली बात है। क्यों रटने वाली है? क्योंकि अभी बताऊंगा इसका पूरे वे से करोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर आप 9वां क्वेश्चन देखिए, अगर कोई बच्चा उसे डायरेक्ट करना चाहे तो 9वें क्वेश्चन को कैसे कर सकता था, फिर मैं इन दोनों क्वेश्चंस को आपको पूरे वे से समझाऊंगा, जिनका अपने आप में एक अलग ही यूज़ होगा। तो अगर आप 9वें क्वेश्चन को देखोगे तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा है कि अगर 524 में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट होगा और 452 रुपीज़ में बेचा जाएगा तो लॉस होगा। पर बात क्या है, इतने रुपए में बेचेंगे तो जितने का भी प्रॉफिट हो रहा है इतने रुपए में बेचने पर उतना ही लॉस। जब भी इस तरह की बात लिखी आ जाए तो इन दोनों के बीच का गैप देखिए, गैप कितना है 72, ठीक है। जो भी गैप है उसका आधा कर दो, और जो आधा होगा छोटे वाले में या तो जोड़ देना या बड़े वाले में से घटा देना। तो इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 488, और यही हमारा आंसर, यानी यही हमारा कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला मूल्य है, ठीक है। पर ये तो हो गई एक अलग बात। इस बात का हमारे पास कोई फ़ायदा है क्या? इतना ही तरीका हमारे लिए बहुत है? हाँ बहुत है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए, क्या हमेशा पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं? भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन भाई बहुत टफ भी आ सकता है। जैसा कि अगर आप क्वेश्चन नंबर देखोगे आगे जाके, हमारा क्वेश्चन अगर आप देखिए क्वेश्चन 14th देखिए, ठीक है,
14 देख लो, या फिर क्वेश्चन नंबर अगर आप देखना हो तो 12 देख लो, क्वेश्चन 12 लगाइए, ठीक है। 12 हो गया, 14 हो गया, चीज़ें बदल गई हैं। इसका मतलब सिंपल उस तरह से क्वेश्चन हमेशा नहीं आने वाला। तो कोई एक ऐसा तरीका सीखो ना जिससे हम सभी क्वेश्चंस का हमेशा आंसर दे पाएँ, चाहे आसान है चाहे मुश्किल। एक तरीके से क्या होता है कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठे रहती हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट ट्रिक जो होती है कि भाई दोनों का गैप देखो, मैंने बहुत बार ये तरीका बताया इसलिए कि जिससे आप बाद में कहते हो सर ऐसे कर लेते, भाई ऐसे कर लेते, पर जो डायरेक्ट तरीका होता है ना वो तरीका अच्छा रहता है, बट उससे अगर एक ही क्वेश्चन हो रहा है तो वो ख़राब है। ऐसे तो हर एक क्वेश्चन के लिए, नए क्वेश्चन के लिए नया डायरेक्ट तरीका, कितना सीखोगे, कितनी चीज़ें पढ़ोगे। तो एक ऐसा कंसेप्ट सीखिए जिसको आपको समझ भी आए, अच्छा ये कह रहा है ये, और वहाँ से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर दोबारा से देखिए, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कहाँ पे थे, 10th को देखिए। मैं आपको पहले पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर जितने भी इसके बेस पे क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, और उसी तरह से करेंगे सभी क्वेश्चंस को। कोई दुकानदार आ होगा, उसने कोई वस्तु खरीदी, सीपी नहीं पता कितने में खरीदी, उसने क्या करा, उस वस्तु को 436 रुपीज़ में बेचा। तो उसने देखा कि इतने रुपए में बेचने पर उसे जितने का भी घाटा हो रहा है, इसी तरह से देखो 436 में बेचने में उसे घाटा हुआ, इतना तय है, और 464 रुपये में बेचने पर उसे फ़ायदा हुआ। पर उसने क्या देखा क्वेश्चन में कि इतने रुपए में बेचने में उसे जितना भी घाटा होता है, इतने रुपए में बेचने पर उसे उतने का ही फ़ायदा होता है। अब आप कहोगे सर आपने एक ही क्यों लिखा, देखो मैं कह देता कि शायद इसे 15 रुपये का घाटा हुआ होता, तो आपके हिसाब से फ़ायदा कितने का हुआ। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा है जितने रुपये का घाटा हुआ फ़ायदा भी उतने का, बट रेशो के हिसाब से काटेंगे तो रेशो क्या निकलेगा, 1:1 ही निकल कर आएगा। इसीलिए मैंने डायरेक्ट ही प्रॉफिट और लॉस का रेशो यहाँ पर लिख दिया कि इस व्यक्ति को एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो है वो बराबर है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इसे 1 का घाटा रहा होता और आगे से 1 का ये फ़ायदा रहा होता, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाता, 2। तो ये 436 से लेकर यहाँ तक का इस रेशो के हिसाब से गैप कितना है, 2, जिसमें से ये जो 2 गैप है इसमें से एक क्या है लॉस और एक क्या है प्रॉफिट। बट एक्चुअल में जो ये गैप है वो कितने का गैप है, 28 का, जो एक्चुअल इन दोनों नंबर के बीच का गैप है। यानी कि ये जो गैप है 2 का ना होकर 28 का है, इस 2 से 14 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से जो एक्चुअल में जो लॉस हो रहा है इस व्यक्ति को वो 1 का ना होकर 14 रुपये का हो रहा है, यानी 14 गुना ज़्यादा का हो रहा है, तो 14 रुपये का हो रहा है। इसी तरह से जो प्रॉफिट है वो भी 1 का ना होकर 14 गुना ज़्यादा, कितने रुपये का हो रहा है, 14 रुपये का। अगर कोई आपसे ये भी पूछना चाहे कि कितने का लॉस, तो 14 रुपये का, कितने का प्रॉफिट, 14 रुपये का। अब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि उसका कॉस्ट प्राइस बताइए, तो इसके अंदर इसे जोड़ देंगे और ये कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, 450। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये तो लॉस है, इसे जोड़ा क्यों, कुछ के दिमाग में आ रही होगी ये बात भी सिखा दूंगा, ठीक है, कि हमने 14 इसमें जोड़ा ही क्यों। तो सिंपल अभी आप बस इतना सा देखिए कि इसके अंदर इसे जोड़ देंगे 450 आ गया, या इसमें से इसे घटा देंगे तो 450 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन उठाइए, एक बात ये वाली बात भी बता दूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी कि इसमें इसे हमने जोड़ा क्यों। देखिए ये 2 क्वेश्चन आपके सामने रखो और देखो कौन सा बच्चा ऐसा है जो सही आंसर देगा। एक वस्तु को 4 रुपये में बेचा गया, उस पे हमें प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, तो उस वस्तु को कितने रुपए में ख़रीदा होगा, बताइए। मैंने 4 रुपये में बेच दिया, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने उसे कितने में ख़रीदा होगा। अब बच्चे क्या क्या करेंगे, प्रॉफिट मतलब लाभ रुपए में है, ठीक है, 4 रुपये का कोई पेन रहा होगा, 1 रुपये का लाभ लेके बेचा है, तो मैंने कितने में ख़रीदा होगा क्रय मूल्य। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत से शातिर बच्चे जल्दी से क्या करें, 4 में 1 का प्रॉफिट 5। कुछ कमज़ोर बच्चे, कमज़ोर कोई नहीं होता, मतलब कुछ कमज़ोर ही बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, गुस्सा हो तो ना, कुछ कमज़ोर बच्चे 4 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 3। हमारे पास 2 आंसर हैं, 5 किसका आ रहा है जल्दी से बताओ, और 3 किसका आ रहा है। अच्छा सारे कमीन हैं, 3 दे रहे हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों का 3 आ रहा है, बहुत से बच्चों का 5 आ रहा है। तो अब देख लेते हैं आंसर होगा क्या इसका। तो आप देखिए एक चीज़ छोटी सी, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने 3 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और 3 रुपये की वस्तु खरीद के जब खरीदते टाइम मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ,
तो कहने का मतलब क्या, मैंने 3 की खरीदी, सॉरी बेचते टाइम मैंने 3 की खरीदी और मैं गया, मैंने कहा यार मुझे ना 1 का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं उस 3 को 1 रुपया फालतू लेकर 4 रुपये में बेच दूंगा। यानी इस कंडीशन पे तो बात सही बैठ रही है कि SP 4 आ रहा है। पर अगर मैं इससे देखता हूँ कि भाई 5 की खरीदी और 5 रुपये की वस्तु पर मैं 1 रुपये का फ़ायदा चाहता हूँ, यानी 1 रुपया एक्स्ट्रा लेकर 6 रुपये में तो बेचूंगा, पर यहाँ तो 4 है, यानी ये 5 क्या है यहाँ पे हमारा गलत। तो नॉर्मल इसी तरह से चीज़ों को देखा करो कि हम इधर से इधर जब आ रहे हैं तो उल्टा आ रहे हैं, तो उल्टे वाले में चीज़ें बदल जाती हैं। बट अगर मैं कहूँ कि ऐसे याद रखो, याद से ज़्यादा अपनी ना दिमाग को जो एक्चुअल में चीज़ें होती हैं वो लगाया करो, ठीक है। किसी को डाउट? ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अगर एक चीज़ और देता हूँ छोटी सी, वो और बताइए, ठीक है, फिर उसके बाद एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि अगर कहीं पर इस तरह से लिखाया था सेलिंग प्राइस 7 रुपये है, लॉस हमारा 3 रुपये है, और कॉस्ट प्राइस अगर पूछा होता, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, लॉस यानी कि हानि, और CP यानी क्रय मूल्य, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो कुछ बच्चों के दिमाग में जो ये खरीदने वाला मूल्य है वो कितना आने वाला है, कहेंगे यार 7 की बेची है, 3 का घाटा, यानी 4 में खरीदी होगी। और कुछ बच्चे होंगे 7 में 3 जोड़ेंगे और 10 आंसर देंगे। अब इनमें से सही तो एक ही तरह के बच्चे होंगे, पर ये दोनों ही तरह के बच्चे कमेंट में भी अगर आप देखोगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये वाला बच्चा सही है, ये वाला, तो आप हमेशा ना पहले अगर आपके दिमाग में अगर कन्फ्यूज़न है, वैसे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, हो तो 7 और 3 10 भी आंसर ले लो, 7 में से 3 क्या 4 भी, उसमें से फिर ये देखो कि मैंने 4 में खरीदी, मैं कोई व्यक्ति था, मैंने 4 की खरीदी और 3 के घाटे में, मतलब जब बेचने गया तो 3 रुपये कम लेकर बेचूंगा, तो 1 रुपये में नहीं बेचूंगा, तो 7 लिखा है, यानी ये 4 बिल्कुल गलत है। बट जब मैंने 10 रुपये की खरीदी और जब मैं बेचने गया तो मैंने 3 रुपये का घाटा है, 3 रुपये कम लेकर 7 रुपये बेची, यानी ये सही, यानी इस टाइम हमारा जो खरीदने वाला मूल्य 10 बिल्कुल सही है। तो अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने वहाँ पर लॉस था तो जोड़ दिया था, यहाँ पे लॉस था तो 3 जोड़ा, और पिछले वाले में प्रॉफिट था तो हमने घटा दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जल्दी से बताइए 11 क्वेश्चन देखेंगे क्या करा है, जल्दी से सही बच्चे 11। हाँ 10 सही है यार, 10 सही है। देखो 11वें पे आ जाइए, क्या कहना चाहता है, कह रहा हुआ क्या, फिर से कि कोई व्यक्ति रहा होगा, उसने कोई वस्तु खरीदी, कितने ही खरीदी ये तो नहीं पता, पर हमें ये पता है कि उसने उस वस्तु को 2 अलग अलग प्राइस पे बेचा, और वो जो दोनों अलग अलग प्राइस थे वो किस तरह से थे, एक प्राइस 230 रुपये का था और एक प्राइस था 310 रुपये। क्वेश्चन ने कहा क्या है कि जब वो 230 रुपये में बेचता है तो उसे एक जितने का भी घाटा हो रहा है, 310 रुपये में बेचने पर उसे उतने का ही फ़ायदा हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इन रेशो के हिसाब से गैप को देखता हूँ तो 1 और 1, भाई ये गैप 1, ये गैप 1, 2 का होगा। बट एक्चुअल में जो ये गैप है वो है कितने का, वो गैप है 80 का। भाई 230 और 310 के बीच में 80 का गैप, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का गैप 2 नहीं है, 80 का है। इस 2 से कितने गुना आता है, 40। तो इसी तरह से ये क्या है, घाटा। तो लॉस जो होगा वो भी 1 का ना होकर 40 गुना आता 40 रुपये का हो रहा होगा, प्रॉफिट भी 1 का ना होकर 40 गुना आता 40 का। तो आपको कॉस्ट प्राइस पर आना है, तो आपको पता है सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर आना है। तो प्रॉफिट है तो 310 में से 40 गया 270 आ जाएगा, या फिर 230 में 40 जोड़ के 270, जैसे आप जाना चाहो वैसे। ये तो आ गया हमारा खरीदने वाला मूल्य, पर उसने खरीदने वाला मूल्य तो नहीं पूछा। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा प्रॉफिट या जो भी लॉस परसेंट है वो बताइए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इतना पता लग चुका है कि वो आर्टिकल को इतने में खरीदता है। अब वो कह रहा है कि अगर वो इसी वस्तु को 180 रुपये में बेच दे तो साफ साफ दिख रहा है हमें लॉस हो रहा है। भाई इतने ही खरीदी इतने बेची, तो जो लॉस परसेंट होगा वो बताइए। तो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्या होता है, नीचे रखेंगे जितने वस्तु खरीदी, कितने में खरीदी 270 में, ऊपर रखते हैं जो भी लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। तो हम देखें 270 की वस्तु अगर मैं 180 रुपये में आपको दे दूं तो मैं कितने रुपये कम में दे रहा हूँ, 90 रुपये। तो 270 पे 90 का मुझे लॉस दिखा। 0 से 0, 9 से 1 पे, 9 से 3 पर, ये आ गया 1/3। अब कुछ बच्चे सोचेंगे जैसे मैं 1/3 को डायरेक्ट बोल देता हूँ, 33 से 1/3% का लॉस हुआ। कैसे 1/3, 33 से 1/3% में बदला? तो भाई 1/3 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। बट मैंने डायरेक्ट बताया कि 100 की कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है।
इस फ्रैक्शन को जब प्रतिशत में लिखते हैं तो इसको यही लिखते हैं डायरेक्ट, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किसी को डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट तो जल्दी से बताइए। 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। सर मार्क कर दीजिए एक बार जल्दी से, और थोड़ा सा ना यार रोशनी का वो देखना है ना, हल्का सा मुझे लग रहा है, क्लास हो जाने दीजिए इसमें। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कह रहा है। देखिए, रमन ने क्या करा है, एक मशीन बेची, कितने रुपए में? 39 लाख। 39 ही बोलते रहते, लाख पाक बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो खरीदी कितने में? नहीं पता। बेची कितने में? अब यहाँ पर आकर ना जो वो वाला मेथड था कि भाई सीधा डायरेक्ट गैप देखा और चीज़ें सॉल्व हो गई, वो यहाँ आकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, रमन ने कोई मशीन खरीदी, नहीं पता कितनी खरीदी है, कितने बेची? इतने रुपए में। और दूसरी तरफ उसने वही मशीन इतने में बेची। तो क्वेश्चन कह रहा है उसे जब इस प्राइस में बेचता है तो उसे जितने का भी घाटा होता है, इस प्राइस में बेचने में उसे 3 गुना प्रॉफिट, 3 टाइम्स प्रॉफिट देखने को मिला। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्चुअल गैप देखता हूँ तो एक्चुअल गैप कितने का है? 10 का। 49 और 39 के बीच में एक्चुअल गैप कितने का? 10 का। जबकि अगर 1 और 3 इस गैप के हिसाब से ये गैप कितने का है? 4 का। जिस 4 में से अगर हमने देखा कि 1 लॉस है तो 3 क्या है? प्रॉफिट। बट एक्चुअल में ये गैप 4 का नहीं है, 10 का, इस 4 से 2.5 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से जो हम क्वेश्चन के अंदर घाटे की बात कर रहे हैं, लॉस की, वो भी 1 ना होगा, 2.5 टाइम ज़्यादा, 2.5 का रहा होगा। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी 2.5 टाइम्स ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, 7.5 का। बट क्या हमें इसको निकालने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये पता लग चुका है कि भाई हमें इतने रुपए का लॉस हो रहा है, 2.5 लाख का। तो उसे 39 में जोड़ेंगे और ये सीधा क्या आ जाएगा? 41.5। और यही हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। किसी को डाउट? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ, और सभी बच्चों को अगले क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए। इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले 14th लगाओ, 14th को देखो, फिर उसके बाद आना। 13 से पहले 14 देखिए, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे 14th क्वेश्चन का आंसर। कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं है जिससे चीज़ें अगर नहीं समझ आ रही हो तो थोड़ी सी स्पीड कम कर दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आ रही होंगी, थोड़ी सी हल्की सी स्पीड बढ़ा रखी है। कोई ऐसा बच्चा? हाँ भाई जल्दी से। 90 कहाँ से आया क्वेश्चन में? 90 तो मेरे भाई था ही नहीं। हाँ भाई जल्दी से। भूमि सिंह, थैंक यू बच्चे। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखिए। 14th क्वेश्चन में क्या रहा है, एक व्यक्ति ने क्या करा है, वही तो ये जो एक ही तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं जिनके अंदर हर बार हो क्या रहा है, किसी वस्तु को खरीदा जाता है, खरीद लिया, उस वस्तु को एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा रुपए में बेच देता है, यानी प्रॉफिट में। एक बार उसी आर्टिकल को, जैसे मैंने 100 रुपये का पेन खरीदा, इसी पेन को एक बार मैं 80 रुपये में बेच दूं तो मैं साफ साफ कहूँगा भाई मुझे तो 20 का यार घाटा हो गया। और इसी को मैं 130 रुपये में बेच सकता हूँ तो मैं क्या कहूँ, मुझे 30 रुपये का फ़ायदा। वही क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक बार तो भाई 950 रुपये में बेचा और एक बार बेचा 1060 रुपये में। ठीक है, पर कह रहा है जब बेच रहा है तो उसे जो भी लॉस हो रहा है, जो भी, उस लॉस से जो प्रॉफिट है वो 20% एक्स्ट्रा है। जैसे ही 20% दिखा तो हमारे सामने एक फ्रैक्शन आई 1/5, यानी कि लॉस का तो मुझे ना पता, नहीं मुझे प्रॉफिट के बारे में पता। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं मान लूँ कि उस व्यक्ति को 5 का लॉस हुआ होगा, कितने का लॉस? 5 का, तो आपके हिसाब से प्रॉफिट कितने का होगा? तो आप कहोगे 5 का लॉस है तो प्रॉफिट 20% ज़्यादा, यानी 5 का 20% यानी 1, तो 5 का 1 ज़्यादा यानी 6, तो प्रॉफिट कितने का हुआ होगा? 6 का। तो ये लॉस और प्रॉफिट का रेशो आ चुका है। तो हम करते क्या है, हम देखते हैं इन दोनों नंबरों के बीच में गैप कितना है, तो आप कहोगे 110 का। वहीं अगर इस और इस रेशो हिसाब से, ये 5 का गैप है यहाँ से यहाँ तक, हमने जो माना रेशो हिसाब से, इस गैप के इस रेशो के हिसाब से ये टोटल गैप कितने का है? 11 का। बट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 11 नहीं है, एक्चुअली 110 है, इस 11 से 10 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से
जो ये नंबर्स हैं ये भी अपने आप से 10 गुना ज़्यादा, यानी जो ये लॉस था वो भी 50 रुपये का रहा होगा और जो प्रॉफिट है वो भी 10 गुना ज़्यादा 60 रुपये का। आपको चाहिए क्या, कितने रुपए में वो वस्तु खरीदी, या तो 950 में 50 को जोड़ दीजिए 1000 आ जाएगा आपका आंसर, या इसमें से 160 में से 60 घटा दो 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा निकलवा देता हूँ, एक एक्स्ट्रा, जिससे कि आप दोनों ही तरीकों से कर पाओ। दो पेपर तो है नहीं जो मैं आपको यहाँ पे बस एक बार ये आ गया बस आगे बढ़ जाऊँ, उससे फ़ायदा क्या, मैं तो आगे बढ़ गया, आपने सीखा क्या। मैं कोई यहाँ पर आपको ये थोड़ी बता रहा हूँ कि मुझे आता है, मुझे तो आपको सिखाना है, मैं तो जब से पढ़ाई रहा हूँ इतने समय से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सर 13 लगाओ, 13 वो नहीं कराया ना अभी, 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 था भाई, जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, लाइक करो, बहुत बेहतरीन। एक बच्चे ने बहुत बढ़िया बात बोली, 2-3 बच्चों ने बोली लाइक करो। लव यू भाई, लव यू सभी को, और जल्दी से लाइक कर दीजिए। सही बात है, देखो लाइक करते रहा करो, एक अंदर से बना रहता है कि नहीं बच्चों को मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो उससे ना यार, आप कभी भी दूर बैठे हो, पास होते हो तो पता लग जाता है शक्ल देख के ही कि हाँ भाई सभी को समझ आ रहा है। लाइक करने से पता लग जाता है हाँ सभी को चीज़ें अच्छी लग रही है, तो लाइक करते रहा करो। ठीक है, देखिए 13वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचा गया। एक व्यक्ति, बाय सेलिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर ₹900, ए मैन अर्न डबल द प्रॉफिट ऑफ वट ही वुड हैव लॉस्ट हैड ही सोल्ड इट। 4 नहीं है, वो 4 हटाओ यहाँ से, वो इंग्लिश में जो 4 लिखा है भाई, इंग्लिश में जो 4 लिखा है वो 4 नहीं है। देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे, देखो 1 2 3 लाइन बताया था ना मैं, वहाँ पे रुक जाओ, दिखाओ मुझे। 1 2 3 4 5वीं लाइन में ही सोल्ड इट 4, ये वाला 4 है, देखो ये वाला। हाँ भाई इंग्लिश में सही कर लेना, ही सोल्ड इट 4। हाँ इससे ऊपर इस 5वीं लाइन बोल तो रहा हूँ यार, ही सोल्ड इट 4। हाँ ये FOR 4 है। हाँ भाई 5वीं लाइन में FOR 4 लिखा है वो। ठीक है, इंग्लिश में। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचा गया। जल्दी जल्दी बताता हूँ, एक बार तो उसे 900 में बेचा, ठीक है, और इसी वस्तु को एक बार 450 में बेचा। तो 450 में बेचने पर जितना भी घाटा हुआ, इतने रुपये में बेचने से उसे 2 गुना फायदा देखने को मिला। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप अगर मैं देखूँ तो कितना है, 450। बट उसी गैप को यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2, दूसरे वे में देखूँ तो 2 और 1 3 का गैप है ये। बट क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल में ये गैप कितना है, 450 का, इस 3 से कितना, 150 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि एक्चुअल में जो घाटा है वो कितने का, तो आपको 150 गुना ज़्यादा, 150 रुपये का घाटा है। 450 में बेचा, 150 रुपये कम लेकर, यानी 150 रुपये जब कम लेता हूँ तो 450 रुपये मुझे मिलते हैं। तो 150 रुपये का घाटा लेके 450 बेचा, यानी उस वस्तु का खरीदने वाला मूल्य 600 रुपये रहा होगा। तो 600 किसका आंसर आ रहा है पहले बताओ। तो कितने सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 600 आंसर दे रखा है। मेरे भाई एक बात बताओ, कहीं पर भी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि CP बताइए, खरीदने वाला मूल्य, नहीं पूछा ना, तो 600 आंसर है क्यों ये बताओ। वो तो ठीक है मैंने ऑप्शन नहीं दे रखे, एग्जाम नहीं, तुम तो 600 लगा के आ जाओगे सारे, फिर कहोगे कि सर जी यार गलत हो गया। देखो 600 रुपये में खरीदा, ये बात सही है, पर उसने पूछा है कि फिर अगर मैं उसे 20% प्रॉफिट पर बेच देता हूँ, अगर मैं चाहूँ जितने रुपए में मैंने ख़रीदा है, वो मुझे पता लग गया 600 में ख़रीदा है, उसे अगर 20% प्रॉफिट पर बेचता हूँ, तो 20% प्रॉफिट यानी 120/100 रुपये में अगर बेचूँ, तो उस कंडीशन में उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो ये हमसे पूछा गया है, तो निकाल दीजिए, 120 से 120, 12 6 72, 720 रुपये होगा। ये आंसर आ गया। बताओ किसी को डाउट। कैमरा क्लीन एंड क्लियर करे आरडी सर, आ गए स्टूडेंट्स को 0 to हीरो बनाने। ओके मेरे भाई, कैमरा क्लीन करेंगे। मुझे लग रहा है कोई दिक्कत, हाँ कैमरे पे मिट्टी लगी है, ऐसा हो सकता है ना, थोड़ी सी आज दिक्कत है। अब तो क्लास चल रही है, अब दो बीच में अगर मैं क्लीनिंग में लगाऊँ और कुछ सिस्टम आएगा तार वार, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी क्लास और छूट जाएगी। 15वें क्वेश्चन पर आ जाओ। 15th क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन।
क्या कह रहा है, कह रहा है कि अच्छा चलो ये क्वेश्चन तुम करो, तुम्हारे जिम्मे छोड़ दिया, क्योंकि इसको छोड़ो, इसका तो रट रखा हो आंसर। 16 का बताइए, 16 क्वेश्चन लगाओ सर, देखे तो सही इसका क्वेश्चन कौन कौन सही देगा। 16 क्वेश्चन, हाँ भाई देखो, हाँ सबसे पहले तो CISI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। कल मैराथन क्लास लूँगा एक, आज है कौन सा वार, बृहस्पति है ना, कल नहीं परसों सैटरडे को 9 बजे से मैराथन क्लास लूँगा, ठीक है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा सारे, किसके, CI के, कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कराऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है भाई, तो CI के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे सारे मैं करा दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन पर आते हैं 16वें पे, क्या करा है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल ₹4.68। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब बच्चों ने क्या करा होगा, बहुत से बच्चे सबने अपनी अपनी बुद्धि लगाई होगी, और सबने बुद्धि लगाते समय क्या करा होगा, एक बार इधर 63 रख दिया होगा और एक बार इधर 68, और सबने अपने अपने हिसाब से आंसर दिया होगा। पहले आंसर बताओ क्या क्या रहा है। देखो मैक्सिमम सभी बच्चों का 72 आ रहा है। सब पता है क्या है, सब क्या सोच रहे होंगे, क्या यार 72 तो आंसर, आगे बढ़ो, क्या आसान सा क्वेश्चन दे दिया सर, वही कराए जा रहे हैं। पर मैं कहूँ 72 तो आपका ऑप्शन में भी नहीं दिखेगा, फिर कुछ 61 दे रहे हैं, और मैं कहूँ 61 भी ऑप्शन में नहीं है। और बहुत से बच्चे तो अभी तक भाग गए होंगे, उन्होंने ये भी नहीं देखा होगा कि सही में हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस इसी अकड़ में कि अरे यार ये आंसर है, ये तो हमें आता है, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, इतनी देर से चलो निकलो। जबकि अगर मैं कह रहा हूँ भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आंसर देना, तो ध्यान से ही पढ़कर देना, इसके पीछे कुछ रीज़न ही है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ अलग बात है, ये उन सभी से अलग, डिफरेंट और थोड़ा सा टफ है। टफ नहीं है, मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए, चलो इससे पहले पिछले वाला ही ले लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ बता दूंगा। 15th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आराम से समझेंगे क्वेश्चन को। देखिए जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही बार फायदा हो रहा है, यानी कि लॉस तो कहीं पर भी नहीं हो रहा। यानी सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में मैं कहता हूं कि मैंने अगर कोई वस्तु खरीदी और इस वस्तु को खरीदकर, जैसा ही क्वेश्चन में कहा है, हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ, एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर जितने रुपए का लाभ हुआ उससे दोगुना लाभ उसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने से होता है। अब मैं अगर रेशो में जानना चाहूँ, क्योंकि एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है पहले और बाद में, बट मुझे ये पता है कि पहले अगर 1 का प्रॉफिट हुआ होता तो इस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर इससे दोगुना प्रॉफिट हमें हुआ होता, जो कि क्वेश्चन ने साफ साफ शब्दों में कहा है। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है तो इस हिसाब से अगर आप एक छोटी सी बात देखोगे कि इस वस्तु को मैंने इतने रुपए में बेचा तो मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ, और जैसे ही इस वस्तु को मैं इतने रुपए में बेचता हूं मुझे 2 का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। क्यों मिला देखने को 2 का प्रॉफिट? क्योंकि 1 का प्रॉफिट ये और 1 का प्रॉफिट यहां से यहां तक आगे हो रहा होगा, यानी पहले वो जितना भी कमाता था अब इससे इतने रुपए और में बेचने पर उसे यहाँ पर भी उतने रुपए और मिल रहे हैं, जिस वजह से पहले 1 कमाता था तो अब उससे दोगुना कमा रहा है। जबकि एक्चुअल में अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो जो ये गैप है वो कितने का गैप है, 1 का ना होकर 9 का, यानी ये जो गैप है वो 9 का है, 1 का नहीं है। इस 1 से कितने गुना था, 9 गुना। तो इसी तरह से ये जो ये वाला गैप है यहाँ से यहाँ तक का, वो भी 1 ना होकर 9 गुना था, 9 का होगा। तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि मैंने जितने में भी खरीदी होगी वो वस्तु, उसको जब मैं अगर इतने बेच देता हूँ तो मुझे 9 रुपये का प्रॉफिट होता है। और अगर मैं 9 रुपये का प्रॉफिट बेच लेने के बाद भी 69 में बेच रहा हूँ, इसका मतलब उससे मैंने कितने में खरीदा, 60 में। ये मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट। किसी को डाउट? अगर जल्दी जल्दी दूसरे फिर से देखना चाहो तो जल्दी से देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इतना बेचता है तो जितना भी प्रॉफिट होता है इतना बेचने में उससे दोगुना प्रॉफिट हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 का प्रॉफिट, और यहाँ से यहाँ तक अगर उससे 2 प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1 प्रॉफिट ये 1 प्रॉफिट ये, तभी तो 2 होगा भाई। टोटल करके देख लो, ये गैप 1 नहीं था, 9 का था, 9 गुना था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही प्रॉफिट 1 ना होगा, 9 गुना था 9, यानी एक्चुअल में जो प्रॉफिट है 9 का था। तो 9 माइनस करें 60 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
16th, किसी को डाउट? हाँ भाई, तो 16th क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से। तो जल्दी से देखते हैं हमारा 16th क्वेश्चन क्या कहने वाला है। और कल की जो क्लास होगी, आज की क्लास से दो, आज तो फिर भी मैंने छोटे छोटे बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी, और एक बार क्लास को जरूर देखना। और कल जो क्वेश्चंस होंगे ना, आप अंदर से कहोगे क्या बात है, गजब। क्वेश्चन बता भी जाऊंगा, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किस तरह करवाने वाला हूँ, मतलब एक दो क्वेश्चन बता दूंगा, सारे नहीं बताऊंगा। तो 16th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने, फिर से वही बात, एक बार किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा तो उसे जितने का भी फायदा हुआ, इसी वस्तु को अगर वो इतने रुपए में बेचता है तो इस फायदे से ये वाला फायदा दोगुना है। क्यों होगा दोगुना ज़्यादा फायदा, 2 टाइम्स? क्योंकि एक तो उसने यही कमा लिया और एक उसने यहाँ से यहाँ तक कमाया होगा, बट एक्चुअल में ये और ये गैप कितना है, 5 का, 1 का नहीं है, 1 से 5 गुना ज़्यादा गैप है। तो ये गैप भी 1 का ना होकर एक्चुअल 5 गुना था, 5 का। और 63 में से जब 5 माइनस होगा कितना आ जाए, 58, यानी उस वस्तु को उसने कितना खरीदा होगा, 58 रुपीज़ में। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, 58, बहुत बेहतरीन, शाबाश, गजब गजब, लाजवाब, बहुत बढ़िया। अरे 16 क्वेश्चन हो चुका है। 17th पे आने से पहले 17th पे लगाना। देखिए भाई, अब कल के लिए जो क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आप एक बार पढ़ के बताओ कैसा लग रहा है। 25 क्वेश्चन दिखाइए सर एक बार। हाँ भाई, जल्दी से 25 क्वेश्चन की तरफ आइए। एक बात बताओ, अगर मैं आपको कल कहूँ कि भाई मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है, 25 क्वेश्चन, तो आपको कैसा लगेगा, जल्दी से बताइए। कि नहीं सॉरी, करवाऊंगा तो ही कल, मैं ही नहीं पूछ रहा। अगर मैं कहूँ कि जो ये 25 क्वेश्चन है, अभी कहीं और ध्यान चला गया था एक बच्चे के कमेंट पे, अगर मैं कहूँ कि ये जो 25 क्वेश्चन है ये मैं कल आपको कराऊँ, वो आपको सर वो तो आपको कराना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं कहूँ इस क्वेश्चन को अभी आप सोल्व करके देखो, और जब मैं कल कराऊंगा तो आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सोल्व कर पाओगे आसानी से, और वो भी मतलब आसानी से। एक होता है कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट आपको इस तरह से आपको माइंड सेट कर दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में आसानी से बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे पाओ, तो आपको कितना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कल या फिर आज बताना है तो जल्दी से बताइए। आज, कल ही सही रहेगा ना, क्योंकि कल सुबह एक क्लास, भाई तो एक क्लास सुबह 9 बजे भी चलती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आपको लगेगा देखने में, बट ये देखने में इसलिए लग रहा है, मैं आपको एक बात आज सिखाता हूँ और कल भी सिखाई थी और हमेशा सिखाता रहता हूँ, कोई भी चीज़ ना तो आसान होती है और कोई भी चीज़ ना ही मुश्किल होती है। जब तक वो चीज़ हमें नहीं आती हमें वो मुश्किल लगती है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी इंसान हो। हर इंसान जब तक उसे वो चीज़ नहीं आती, कोई भी चीज़ हो, चाहे गाड़ी चलाना आता हो, कोई कहता है यार गाड़ी चलाने यार बहुत दिक्कत है, मैं नहीं सीख पाऊंगा। जब गाड़ी चलाता है तो ऐसे चलाता है, हूँ गलियों से ऐसे करके आ जाता है, नहीं, फिर कहता है मैं तो परफेक्ट, फिर वो सारी दुनिया कहता है तो ये चलानी नहीं आती। तो यही चीज़ सारी सभी चीज़ों में है। कोई क्वेश्चन है, अभी आपको शायद ये टफ लग रहा हो, और ये है भी थोड़ा सा टफ, नहीं है मतलब आता नहीं है तो टफ लग रहा होगा, पर कल जब इस क्वेश्चन को आप सीख लोगे तो किसी चौथे बंदे को जब ये दोगे, या फिर कोई आपसे बाद में पूछेगा 3-4 दिन बाद, तो आप इसे 10 सेकंड में करके दे दोगे, तो वो बच्चा कहे वाह यार क्या बात है। तो आप कह रहे आसान सा क्वेश्चन है, बट वो आसान क्यों है, क्योंकि अब आपको ये आ चुका है, बट नहीं आता जब तक, ये आपके लिए टफ है। तो ना कोई चीज़ टफ होती ना आसान, अगर जिसको ये आता है वो आसान है उसके लिए, जिसको नहीं आता उसके लिए टफ। तो मैटर करता है कि हम सभी चीज़ों को सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। तो कल हम सभी और भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है, और बहुत मज़ेदार क्लास कराएंगे। जादव आशीष थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। सिद्ध राणा थैंक यू। तो बहुत मज़ा आएगा आपको, और कृपया करके देखिए, अगर आप देखोगे एक बार क्वेश्चन हटाइए। एक छोटी सी बात आपको बता दूं, बहुत से बच्चे होते हैं, देखो बहुत सारी ना कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की। हम सभी स्टूडेंट रहे, मैं भी कभी स्टूडेंट था, आज आप स्टूडेंट हो, कल को जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके जो छोटे रहे होंगे वो आपके स्टूडेंट बनेंगे, बट वो कल को बड़े भी होंगे, वो बात अलग है, चलो ठीक है। बट मैटर क्या करता है, सभी ना स्टूडेंट्स की एक अपनी अपनी कैटेगरी होती है। कैटेगरी कैसे कि हम अपने टीचर के ऊपर कितना भरोसा करते हैं,
हम उससे प्यार करते हैं वो एक अलग चीज़ है, और उस पर भरोसा करते हैं। अगर आप देखोगे CHSL में जो बच्चे जुड़े हुए थे, चाहे CGL का जो भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ था, तो कितने ऐसे बच्चे थे जिनके 25 में से 25 क्वेश्चन सही हुए थे। ये बच्चा भी मुझसे पढ़ा था जिसके 25 में से 25 सही हुए थे, CHSL वाले भी और वो चाहे CGL वाले हों, ठीक है। और वो बच्चे भी मुझसे पढ़े थे जिनके शायद 25 में से 14-15 आए थे, ठीक है। ऐसा कम क्यों रह जाते हैं? देखिए, दो तरह के बच्चे, एक जो पूरा 100% टीचर पर विश्वास करता है और कहता है जो वो पढ़ा रहा है वो आसान चीज़ है तो भी वो इम्पोर्टेंट है। मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि मैं इतनी बच्चों वाली कभी कभी आपको चीज़ पढ़ा रहा होता हूँ। वो पढ़ाने का मतलब ही है कि भाई ये भी एग्ज़ाम में आता है, और अगर कोई मैं टफ़ चीज़ भी पढ़ा रहा हूँ तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि हर वो चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है और वो आपको पढ़नी है। यूँ नहीं कि सिर्फ शुरुआत की 10 मिनट की क्लास देख ली, बस उसी से आपने तय कर लिया कि ये क्लास कैसी है। 10 मिनट की क्लास में शायद मैं 1 से 2 क्वेश्चन कराता हूँ। जब तक आप पूरी क्लास के सभी क्वेश्चंस को नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन सही वे में नहीं जा रहा, क्योंकि शायद वो जो क्वेश्चन आपको चाहिए वो क्लास में शायद 20वां क्वेश्चन हो, 21वां हो। तो पूरी क्लास को कीजिए, तब जाकर जब आप एग्ज़ाम दोगे उसकी मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मेरी है। 25 के 25 क्वेश्चन सही करोगे, चाहे CGL हो, चाहे CHS हो, चाहे NTPC हो, चाहे UPSI हो, चाहे रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे सेंटर का कोई एग्ज़ाम हो, पर डिपेंड कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पूरे वे से पढ़ो, पूरा पढ़ो, आधा अधूरा नहीं कि शुरू के 10 मिनट देख लिए बस। ये कोई हंसी मजाक वाली वीडियो थोड़ी है कि मैंने 10 मिनट पढ़ाया आपको हंसी नहीं आई तो अरे यार मज़ा नहीं आ रहा वीडियो छोड़ो। अरे भाई ये क्वेश्चंस हैं, ये लाइफ बनाएंगे। वो हंसी मजाक तो उसके बाद भी रहेगी, बचपन से आज तक तुम हंसी रहे थे और बाद में भी हंसोगे ही। जॉब लग गई तो नहीं लगी तो आप शायद खुश रहो, शायद है उसमें, वो जीवन में मज़ा नहीं आएगा अगर आप उस गोल को अचीव ना कर पाओ, ठीक है। आपको सर ऐसे कह रहे हो, भाई ऐसे कहना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आप इस फील्ड में आ तो चुके हो, बट जब तक नहीं लोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा जॉब। क्योंकि उस जॉब के साथ सिर्फ तुम्हारी उम्मीदें नहीं है, तुम्हारी फैमिली, आसपास के जो लोग जो ताने मार रहे हैं वो तैयार हैं कब ये फेल होगा, कब हम कहेंगे देखा हमने गई थी फलाने का लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, देख लो जी तुम्हारा लड़का, हमने तो गई थी जी। और तुमसे जानबूझ के पूछेंगे हाँ बेटे क्या कर रहे हो, वो उस चीज़ को लिए देखो, दोनों चीज़ों के लिए आप तैयार हो। या तो आप उनसे कहो कि जी मैं ऐसे ऐसे जॉब पे लग गया, अगला यूँ हो जाए और तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे अंदर ही अंदर अलग खुशी, पापा मम्मी गए यार हमारे लड़के ने हमारा नाम कर दिया। पूरी ज़िंदगी अगर तुमने कुछ अच्छा भी खाने को नहीं दोगे ना, उसी खुशी से ही एकदम इतना जी जाएंगे, 10-15 साल उनकी उम्र बढ़ जाएगी, हमारे लड़के ने हमारे लिए इतना नाम कर दिया। एक वो ज़िंदगी, और एक दूसरी ज़िंदगी तुम्हारी जॉब नहीं लगी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हें तो लगेगा कि बस मुझे दुख है क्योंकि मेरी लाइफ स्पॉइल हो रही है, तुम्हारे पेरेंट्स की उससे ज़्यादा स्पॉइल होती है। उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी अपना पेट काट के तुम्हें ही बनाया है, उन्हें तो ऐसा लगता है यही है सब कुछ, यही तो करेगा मेरे लिए सब कुछ तो यही है मेरा। ना कुछ खाते ना कहीं घूमते, कभी तुमने देखा हो कोई गाड़ी घोड़े का शौक थोड़ी होता है पेरेंट्स को ज़्यादा, बस तुम ही दिखते हो उन्हें, बट वो तुम्हें नहीं दिखता इतना, वो आगे जाओगे तो फील होगा तुम्हें। तो प्रॉपर मेहनत करो, लगे रहो। लॉकडाउन कुछ नहीं है, सब कुछ धरा। लॉकडाउन क्या है यार, तुम्हारे लिए बच्चों के लिए कुछ भी लॉकडाउन नहीं है। तुम तो पहले भी लॉकडाउन में थे, आज भी लॉकडाउन में हो। क्या लॉकडाउन खत्म हो जाए तो तुम बाहर घूमने आओगे? मुझे तो नहीं लगता तुम में से कोई बाहर घूमेगा। तुम्हें तब भी पढ़ना पड़ेगा और आज भी पढ़ना है। तो आज उस लॉकडाउन के बहाने को लेकर ऐसा मत करो कि मत पढ़ो। जैसे बचपन में होता था, लाइट चली आती थी तो ऐसा होता था, पेपर होता था कल, तो हम सोचते थे अब लाइट चली गई पढ़ना नहीं पड़ेगा। सभी के साथ होता था, वो बचपन था। ये ज़िंदगी है, ये हमारा पूरा फ्यूचर तय करने वाली है। तो लॉकडाउन का बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं सर लॉकडाउन है ये। भैया लॉकडाउन पॉकडाउन क्या है, तुम्हारे लिए आज भी लॉकडाउन है, कल भी और परसों। पढ़ने वाले बच्चे के लिए पूरी जब तक लॉकडाउन है, जब तक उसे वो चीज़ नहीं मिल जाती वो उसे चाहिए। तो बस पढ़ाई करो, इससे ज़्यादा कुछ मत करो, कुछ मत सोचो क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या राजनीति में हो रहा है, क्या कहाँ हो रहा है, सरकार गिर रही है बन रही है, तो सब चलता रहेगा। तुम्हारी जॉब तो तुम्हारी वैसे ही मिलेगी, ठीक है। और इस चीज़ों को छोड़ते हैं, ये ज़्यादा हो गई थोड़ी सी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर कभी कभी मैं थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ तो आप थोड़ा सा गलत ले आते हो। बट पॉजिटिविटी में लेना और पढ़ाई पे ध्यान दो। और देखिए RD Sir 10 इस कोड का यूज़ करना जब भी कोई भी आपको कोर्स परचेज करना हो अनअकैडमी प्लस कोर्स पे, ठीक है। देखिए आपको जॉब चाहिए, जॉब लेने के लिए हर एक अस्त्र शस्त्र अपनाओ। यहाँ पे तो मैं पढ़ाई रहा हूँ, सुबह फ्री वाली भी एक कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, उसका भी एक अपना फ़ायदा है। उसका क्या फ़ायदा है, जब आप ये कोड लगाओगे
और जब उस कोर्स को लोगे तो वो कोर्स अकेला मेरा कोर्स नहीं, वो एक टीम होगी आपकी, वहाँ पे आप एक टीम सेलेक्ट कर पाओगे। इस कोर्स कोड को जब आपका दिल करे, वैसे तो कल से मेरा कोर्स है, बट आपका जब भी दिल करे आगे, वैसे अभी से आ जाओगे उस कोर्स में, तो शुरू से ही मैं लाइव रहूँगा। तो सभी आपकी जो क्योंकि शुरू में क्या होता है, कुछ बच्चा होता है, कुछ बच्चों से मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, वो कमेंट करें सर ऐसे वैसे, तो डायरेक्ट उनकी जो भी छोटी छोटी दिक्कतें होंगी दूर करूँगा। तो पूरा मैथ 1 साल का कोर्स होगा ये, 1 ईयर का मैथ का पूरा मास्टर कोर्स होगा ये। तो RD सर 10 कोड लगाना। उसके बाद अगर आपको कोई GS का बेस्ट टीचर चाहिए तो पूरी नेम होते हैं यहाँ पे, तो उसमें से आप टीम चुन लो कि भाई ये मेरा बेस्ट टीचर है, इनसे पढ़ना है, इससे मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, इससे मुझे फिजिक्स, इससे केमिस्ट्री, इससे पॉलिटी, रीजनिंग में ले लो, एक आधा चुन लो, ठीक है। वहाँ पे पूरी लिस्ट होती है, उसमें से अपने अपने सेलेक्टेड टीचर्स को चुन के, और यहाँ मैथ में पढ़ाई रहूँगा। तो इन 7-8 टीचरों को जब चुन लोगे, आपकी इच्छा कितने चुन सकते हो, 8, 9, 10 चुनने हो, ठीक है। चुनकर उन्हीं से लगातार पढ़ते रहो, जॉब आपकी 100% निकल जाएगी। तो जहाँ भी अगर आप कोर्स खरीदते हो RD सर 10 लगाइए। सर कहाँ पे जाके लगाएं, तो नॉर्मल RAHUL राहुल DESHWL देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है। क्या नाम है, RAHUL राहुल DESHWL राहुल देसवाल MATHS मैथ्स वाईफाई स्टडी। वैसे राहुल देसवाल लिखोगे तब भी मैं दिख जाऊँगा नीचे। इस ग्रुप में जब जाओगे तो इसी में मैंने एक लिंक डाल रखा है, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो गेट सब्सक्रिप्शन का आएगा कि गेट सब्सक्रिप्शन, फिर आगे फ़ोन नंबर डालोगे तो आपके पास OTP आएगा, उसमें आगे जाके RD मतलब राहुल देसवाल RD सर, तो RD सर 10, तो RD सर 10 लगा के आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरह से दे रखा होगा, ठीक है। और साथ में एक फ्री क्लास चल रही है सुबह 9 बजे, जिसके अंदर मैं आपके लिए SCF स्टार्ट करा रहा हूँ, SCF, ठीक है। इसके अंदर एडवांस मैथ से शुरू करूँगा, कोर्स के अंदर एडवांस मैथ को लेकर चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ SCF शुरू करा रहा हूँ सुबह 9 बजे। उसके लिए भी इसी टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये टेलीग्राम तो सब कुछ यहीं से मिल रहा है। टेलीग्राम से ही आपको फ्री क्लासेस का लिंक मिल रहा है, टेलीग्राम से कोर्स का, और टेलीग्राम से ही जो आज हमने पूरे दिन में पढ़ा है PDF, वो भी टेलीग्राम में मिलेगी। तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए। तो टेलीग्राम में जुड़ने का मतलब है कि जो भी मुझसे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, कोई मेरी वीडियो है, या जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो बना के डाल दे करूँगा, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे आपको डालता रहूँगा, ठीक है मेरे भाई। अमन कुमार लव यू मेरे भाई, लव यू। सपन मेरे भाई, हाँ सभी चीज़ों के लिए दो, जो भी मास्टर कोर्स ला रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि किसी, ये मास्टर कोर्स है, मतलब हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप 1 साल पढ़ लोगे ना इस कोर्स को, तो उसके बाद एक भी क्वेश्चन, एक होता है कि यार एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप अलग ही लेवल पर पहुंच जाओगे, ठीक है, मास्टर कोर्स। और इसका यही फ़ायदा है कि आपने सोचा कि यार मुझे तो पुलिस ही बनना है, किसी, बट पुलिस से पहले CHSL का एग्जाम आ गया, आप सोचा CHSL में थोड़ा टफ आता है, बट मास्टर कोर्स का क्या फ़ायदा है भाई, पुलिस में शायद 2 साल लग गए, उससे पहले CHSL आएगा, वो दे दो, उसमें पास हो गए। जॉब तो चाहिए और अच्छी लग जाए तो और क्या फ़ायदा। CGL आए, CGL में भी आप दोगे, पक्का आपके नंबर आएंगे। तो ये कोर्स कर लो, जहाँ आप 90% अपने समय का देते हो, वहीं जब मास्टर कोर्स में 10% और टाइम देना है, और उसके बाद आप खेल जाओगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो RD सर 10 ये कोड अपने दिमाग में जोड़ लेना। ये कहाँ से है, राहुल देसवाल, तो राहुल देसवाल यानी RD सर 10, सिंपल RD, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सामने सारी बातें मैंने रख दिया। सुबह 9 बजे मिलेंगे, रात में 9 बजे मिलेंगे। और आपको जो फ्री क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से जाओगे तो नोटिफाई में आएगा हरा हरा सा, उस पर क्लिक कर देना। और उसके बाद नीचे यहाँ मेरी छोटी सी फोटो दिख रही है, इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करते आगे जाओगे तो फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो पे क्लिक करोगे तो फॉलो हो जाऊँगा। ये नोटिफाई मी और फॉलो करने से आपके पास डायरेक्ट इसका लिंक पहुँच जाएगा। और कल की बहुत ही रात वाली क्लास बेहतरीन रहेगी, और सुबह वाली क्लास SCF की और कोर्स की तो फिर बेहतरीन रहेगी, ठीक है। तो देखिए, आ जाइए सभी बच्चे, ठीक है। ओके मेरे भाई, CHSL की तैयारी जो ये वाला कोर्स है ना, इसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से, और यहाँ पर भी कराऊंगा, उसकी टेंशन नहीं है, बट इसके अंदर बिल्कुल 1-2 महीने का उस पर फोकस करके क्रैश कोर्स कराऊंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल द बेस्ट। और एक बार लाइक कर दो सभी बच्चे, जल्दी से भाई, सभी बच्चे लाइक कर दो, सभी बच्चे जल्दी से भाई दो। इतने बच्चे बैठे हो, जाने से पहले, सोने से पहले, मैं जाके सोऊंगा तो नहीं, वैसे 3-4 घंटे 5 घंटे और काम करूँगा, सुबह की क्लास, फिर कोर्स की क्लास बनाऊँगा, और भी सारे काम है, बट फिर भी जाते जाते खुशी दे जाओ चेहरे पे। कम से कम 1000 लाइक और बनते हैं, ठीक है, जल्दी से
और मैं यहीं पे खड़ा हूँ, काउंट कर रहा हूँ कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो जाने से पहले देखो ऐसा है कि कुछ बच्चे कहेंगे कि हम तो नहीं कर रहे, लाइक हम क्यों करें। कुछ बच्चे सोचते हैं, बट ये सोचो कि यार अगर मैं तुम्हारे लाइक करने से खुश होता हूँ, ठीक है, तो कर दीजिए, तो जल्दी से कर दीजिए। ओके मेरे भाई, तुम सब भी मेरे दिल में हो, लव यू सभी को, और ऑल द बेस्ट। बस मेहनत करते रहो और बस बने रहो और बस करते रहेंगे, और जॉब लग जाएगी तो शादी वादी जब होगी बुला जरूर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो अभी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये मेहनत इसलिए तो कर रहा हूँ, तुम्हारी शादी होगी तो फ्री की दावत मिलेगी नहीं। इतने सारे स्टूडेंट जोड़ने का फ़ायदा क्या है कि इतनी सारी शादियों में जाओ और इतनी शादियों में फ्री में दावत खाओ। लड़कियों की शादियों में कन्यादान भी करा करेंगे नहीं, तो भाई वो एक अलग चीज़ है, बट लड़कों की में ज़्यादा जाएंगे फ्री में खाने के लिए। मजाक कर रहा हूँ, चलो ठीक है। ओके, तो लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और बस फिर मिलते हैं कल सुबह, फिर रात में 9 बजे, और एक बार कोर्स में 12 से 1। और जाते आते जय हिंद जय भारत, RD सर 10 कोड। ओके, तो जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट।